व्हाट्सएप बहुत सुविधाजनक है। जिन घरों में मैं अखबार वितरित करता था, एक दिन उनमें से एक का मेल बॉक्स का द्वार बंद मिला। अतः मैंने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? अंदर से एक काँपती और थकी आवाज़ आई। मैं अखबार वाला, मैंने ज़ोर से कहा। अस्थिर और काँपते कदमों वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति ने धीरे से दरवाज़ा खोला। मेरे सामने एक दुर्बल काया, सूनी आंखों वाले वृद्ध खड़े थे। मैंने पूछा, सर, मेल बॉक्स का प्रवेश द्वार क्यों बंद कर रखा है? उन्होंने जवाब दिया, मैंने जानबूझकर इसे ब्लॉक किया है। वो मुस्कुराए और बोली, मैं चाहता हूँ कि आप हर दिन ही मुझे अखबार दें, परंतु कृपया दरवाज़ा खटखटाकर या घंटी बजाकर और मुझे व्यक्तिगत रूप से वह हाथों में दे। मैं हैरान हो गया और जवाब दिया, अवश्य, लेकिन क्या यह हम दोनों के लिए असुविधा और समय की बर्बादी नहीं लगती? इससे मेरा समय नष्ट होगा। उन्होंने कहा, यह ठीक है, इसके लिए मैं तुम्हें हर महीने 500 अतिरिक्त दूंगा। फिर भारी किंतु विनती भरी अभिव्यक्ति के साथ हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, अगर कभी ऐसा दिन आए जब आप दरवाज़ा खटखटाएं और मैं द्वार नहीं खोल सकूं, तो कृपया पुलिस को तत्काल अवश्य बुलाएं। मैं चौंक गया और पूछा, क्यों? उन्होंने उत्तर दिया, मेरी पत्नी का निधन हो गया, मेरा बेटा विदेश में है और मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। कौन जानता है कि मेरा अंतिम समय कब आ जाए। उस पल मैंने उस वृद्ध आदमी की धुंधली आंखों में कुछ नमी देखी, जो शायद जीवन के कठिन संघर्ष के बाद की बेबसी दर्शा रही थी। उन्होंने आगे कहा, मैंने कभी भी अखबार नहीं पढ़ा, मैं तो सिर्फ खटखटाने या दरवाजे की घंटी बजने की आवाज़ सुनने के लिए ही इसकी सदस्यता लेता हूँ। एक परिचित चेहरा देखने और कुछ शब्दों और खुशियों का आदान प्रदान करने के लिए। फिर उन्होंने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, बेटा, कृपया मुझ पर एक एहसान और करो। यह मेरे बेटे का विदेशी फ़ोन नंबर है। यदि किसी दिन तुम दरवाज़ा खटखटाओ और मैं जवाब ना दूँ, तो कृपया मेरे बेटे को फ़ोन करके सूचित कर देना। इतना कहने के बाद उनके कांपते दोनों हाथ एक साथ उठे और मेरी ओर जुड़ गए। फिर वे धीरे धीरे पलटे और शून्य की ओर देखते हुए भारी कदमों से अपने वर्षों पुराने बिस्तर की ओर चल पड़े। मैं उन वृद्ध की उस नंगी पीठ को अपने से दूर जाते हुए एकटक देख रहा था, जो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक काबिल व्यक्ति बनाकर उसके जीवन में खुशियां भरने के लिए किए गए संघर्ष के बोझ से झुक गई थी। हो सकता है इसे पढ़ने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ गए हों, परंतु शहरी जीवन की यही सच्चाई है। इसे पढ़ने के बाद मुझे विश्वास है कि हमारे आसपास दोस्तों के समूह में बहुत सारे अकेले बुजुर्ग हों। समय समय पर उनकी कुशल क्षेम लेते रहें। कभी कभी आपको आश्चर्य हो सकता है कि वे बुढ़ापे में भी व्हाट्सएप पर संदेश क्यों भेजते हैं, जैसे वे अभी भी काम कर रहे हैं। वास्तव में सुबह शाम के इन अभिवादनों का महत्व दरवाजे पर दस्तक देने या घंटी बजाने के अर्थ के समान ही है। यह एक दूसरे की सुरक्षा की कामना करने और देखभाल व्यक्त करने का एक तरीका है। आजकल व्हाट्सएप बहुत सुविधाजनक है और हमें अब समाचार पत्रों की सदस्यता लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास समय है तो अपने परिवार, पड़ोस तथा परिचित बुजुर्ग सदस्यों को व्हाट्सएप चलाना अवश्य सिखाएं। यदि किसी दिन आपको उनकी सुबह की शुभकामनाएं या साझा लेख नहीं मिलते हैं, तो हो सकता है कि वे अस्वस्थ हों या उन्हें कुछ हो गया हो। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।